हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। देखो, 2 से 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें मैंने बिहार सीएचओ की जो वेटिंग लिस्ट है उसके बारे में बताई थी, कब क्या आएगी, कैसे क्या आती हैं, उसके बारे में बताई थी। तो उस क्लास में बहुत सारे बच्चों के नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो उन नेगेटिव कमेंट्स को देखते हुए मुझे एक और वीडियो बनाना पड़ रहा है उन नेगेटिव कमेंट्स को बताने के लिए। तो देखो, मैंने वो ऐसे ही वीडियो नहीं बनाया था। 100 to 1% क्या आएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी, क्यों आएगी, उसका अपन चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर बने रहेगा। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। देखो, जो भी मैं क्लास लेके आता वो 100% जेन्युइन रहती हैं आपके लिए। बिना किसी वजह के मैं आपके लिए क्लास नहीं लेके आता हूँ। देखो, नोट सेट 9 है ना, नोट सेट 9 के लिए मैंने है ना बहुत सारी क्लासेस ली थी, जिसमें मैंने इमेज बेस्ड के क्वेश्चंस करवाए थे। वो भी गारंटी के साथ में, 100% गारंटी के साथ में करवाए थे। और कौन सी ईसीजी वगैरह सारे करवाए थे, है ना। ईसीजी हो गया, ये अपने क्या हो गए, एक्सरे वगैरह हो गए, मैन्यूवर्स हो गए, ओबीजी, वो मैंने करवाई थी। और नॉन नर्सिंग भी करवाई थी। वो अभी क्लासेज मेरे है ना चैनल पे पड़ी है, मैंने डिलीट नहीं की हैं। तो वो जाके ज़रूर देख लेना कितने क्वेश्चंस आए हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से। बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने करवाए हैं, मैंने बताया भी हैं। देखो, ये नहीं है, मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ, इसलिए आपके सामने मैं लेके आता हूँ कैसे क्या एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने वो सारे बताए हैं। तो 100 to 1% आपको वो भी मिल जाएंगी, कमेंट्स भी मिल जाएंगे बच्चों की, हाँ सर ये क्वेश्चन आया है, ये भी आया, ये भी आया है। नोट सेट 9 में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। नोट सेट 8 की इतनी क्लासेज नहीं ली थी, लेकिन फिर भी मैंने ली थी। 4 से 5 सेशन लिए थे, उसमें 100% उसमें भी क्वेश्चंस आए हैं। जो भी कट ऑफ बताई थी उसमें वे भी वही गई हैं। आरएमएल के लिए भी मैंने क्लासेस 1 से 2 क्लासेस ली थी, उसमें से भी क्वेश्चन पुट अप हुए हैं। तो 100% जेन्युइन है। तो आप विश्वास करो थोड़ा सा, है ना। तो अपन बात करेंगे बिहार सीएचओ की वेटिंग लिस्ट के बारे में। देखो, सबसे पहले इसको नोटिस को पढ़ते हैं। ये नोटिस लगभग आपके नवंबर में, शायद 20 नवंबर से पहले आया होगा ये नोटिस, है ना। तो उसको अपन बता रहे हैं। ये आपके पास में नहीं होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, है ना। मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, ऑनलाइन नर्सिंग स्टडी के नाम से बना रखा है, या फिर उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखो, नोट सेट 10 की भी अपन तैयारी करेंगे मेरे अपने इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत जल्द अपन स्टार्ट करने वाले हैं सेशंस, जिसमें इमेज बेस के भी रहने वाले इंपॉर्टेंट सेशंस भी रहने वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रहने वाले। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। और नॉन नर्सिंग भी अपन बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। और आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के भी अपन बात करेंगे। तो इसमें अपन बात कर लेते हैं एक बार। देखो, विज्ञापन संख्या ये 2/2025 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के आदेश संख्या, ये आदेश संख्या है। दिनांक देखो, मैंने कहा था ना 20 नवंबर के आसपास में या कुछ ऐसा होगा, 18/9/2025। ये डेट एक बार याद रख लेना ना, के द्वारा पद पर, ये देखो नियुक्ति कब मिली गई है अपने, 18/9/2025 को। लगभग सितंबर के माह में 18 की तारीख को आपको क्या मिली है, ज्वाइनिंग मिली थी। यहाँ देखो कि पद पर नियोजित करते हुए, है ना, नियोजित करते हुए जिलांतर्गत संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर या स्वास्थ्य उप केंद्र पर पद स्थापित किया गया है। उक्त आदेश में दिनांक 22/9/2025 का योगदान करने हेतु निर्देशित किया गया है। कतिपय अभ्यर्थियों के अनुरोध पर योगदान की तिथि को दिनांक 6/10/2025 तक विस्तारित किया गया था, है ना। तो कुछ बच्चों के देखते हुए ये जो ज्वाइनिंग है ना, वो 6/10/2025 तक क्या किया गया है, अक्टूबर तक इसको विस्तारित किया गया। आगे डेट दी गई कि यहाँ तक आप ज्वाइन कर लीजिए, उनको लास्ट डेट दी गई थी। लेकिन फिर वापस
नोटिस आया, देखो, कतिपय अभ्यर्थियों से प्राप्त अनुरोध को ध्यान में रखते हुए वैसे सभी अभ्यर्थी, देखो, वैसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा उक्त निर्धारित एवं विस्तारित तिथि तक योगदान नहीं दिया गया है, देखो यहाँ पे कहा गया है कि जो भी निर्धारित समय एवं तिथि तक जो भी विद्यार्थी, ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने योगदान नहीं किया है को विचारोपरांत, मतलब कोई विचार किया है इन्होंने, को अंतिम अवसर, देखो, अंतिम अवसर प्रदान करते हुए योगदान तथा बॉन्ड एवं इकरारनामा की तिथि को दिनांक 1 दिसंबर 2025 तक विस्तारित किया जाता है। उन्हें 1 दिसंबर का टाइम दिया गया था कि आप बॉन्ड और जो इकरारनामा होता है वो भी लेके आओ और अपनी जो ज्वाइनिंग है वो कर लीजिए। उनको अंतिम अवसर प्रदान किया गया। ऐसा ही नहीं है कि हाँ एक बार बुला लिया फिर अंतिम अवसर, नहीं, बार बार अंतिम अवसर प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि वो अगर कोर्ट में चला गया तो फिर कि मुझे टाइम नहीं मिला था, मैं वहाँ गया था, ऐसा कुछ होता है ना। तो ये देखो, ये देख लो, लाइन देख ली, योगनोपरांत अभ्यर्थी संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति में स्वयं उपस्थित होकर बॉन्ड एवं इकरारनामा संपन्न कराना सुनिश्चित करना होगा, है ना। ये देखो, जो भी बॉन्ड है, इकरारनामा खुद अपने आप को क्या करना होगा, संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त तिथि को योगदान नहीं देने की स्थिति में अगर 1 दिसंबर तक आप योगदान नहीं दोगे, स्थिति में आपकी अभ्यर्थता स्वतः क्या हो जाएगी, समाप्त समझी जाएगी, है ना। उसकी जो सीट है वो समाप्त समझी जाएगी और कोई अंतिम अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तथा प्रतीक्षित सूची से अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जाएगा। देखो, ये प्रतीक्षा सूची है ना, क्या होती है, मतलब वेटिंग लिस्ट से अभ्यर्थियों का क्या किया जाएगा, चयन कर लिया जाएगा। इन्होंने साफ किया है। ये देखो, डेट मैंने कहा था ना 19 नवंबर के आसपास, 20 नवंबर के आसपास आया था नोटिस। ये देख लो, 19 नवंबर को ये नोटिस आया था। उक्त पदस्थापन आदेश की अन्य शर्तें यथावत रहेगी। इन्होंने कहा है कि 1 दिसंबर तक आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो आपकी जो अभ्यर्थता है वो अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगी और प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जाएगा। अब बात यह है कि प्रतीक्षा सूची कब आएगी सर, है ना। तो ये भी मैं बता देना चाह रहा हूँ आपको। देखो, जो रिजल्ट आता है ना, या फिर ज्वाइनिंग के आफ्टर 6 मंथ बाद में, है ना, आफ्टर, देखो अभी राजस्थान में पूरा 1 साल का हो गया कि 1 साल तक आप वेटिंग लिस्ट दे सकते हो। ऐसा ही नहीं है कि रिजल्ट आ गया उसके बाद में वेटिंग लिस्ट दे दी जाएगी, नहीं, ऐसे थोड़ी देते हैं वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट कैसे होती है, देखो, एक तो वो पोस्ट खाली रहेगी, सपोज दैट यहाँ पे 4500 पोस्ट थी, है ना, उसमें से लगभग 4000 अभ्यर्थी ही ज्वाइन कर पाए, 500 अभ्यर्थी यहाँ से पोस्ट खाली हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि अब इन पोस्टों की वेटिंग लिस्ट आएगी, नहीं, फिर ये ज्वाइनिंग कर लेंगे। ज्वाइन अगर नहीं करेंगे उसके बाद में कुछ और पोस्ट है, सपोज दैट 1000 पोस्ट और खाली हो गई, इन दोनों को मिला के सपोज दैट यहाँ पे 1500 पोस्ट हो गई। फिर मतलब 4-5 महीने बाद में जिनकी और नौकरी लग गई, है ना, वो भी पोस्ट खाली हो जाएगी। तो लगभग सबको मिला के वेटिंग लिस्ट बनाई जाती है, तो लगभग 6 मंथ बाद में आती हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि देख लो, नवंबर दिसंबर, है ना, नवंबर दिसंबर, सपोज दैट अपन नवंबर 1 हो गया, दिसंबर 2, जनवरी 3, फरवरी 4, जनवरी, फरवरी 4, मार्च 5, है ना। तो अप्रैल 6, मैंने यही कहा था, मार्च या अप्रैल तक आपकी 101% आ जानी चाहिए वेटिंग लिस्ट। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, तो ये याद रख लेना कि आपके 6 मंथ के बाद में आपकी वेटिंग लिस्ट आती है। तो ये तो हो गया अपना। तो अब तो कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आएगा ना, तो एक बार इसको शेयर ज़रूर कर देना और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना पल पल की अपडेट के लिए। ऐसा नहीं आप वेटिंग लिस्ट पे बने ही क्यों रह रहे हो, और तैयारी करो ना, वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, वो आती रहेगी, तब तक आपका और सिलेक्शन हो जाएगा। तो टेक केयर।